घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. बिल्कुल ठीक सुना। और आज है वेडनेसडे और इंतजार की घड़ियां खत्म और हमारे अपने आप सबके वन ओनली पी के सबरवाल साहब हमारे साथ हैं और करेंगे आज बातचीत। रियल एस्टेट के सवाल होंगे आपके और इनके होंगे जवाब। साहब जी क्या हाल चाल है? वेलकम। पी के साहब कैसे हो? जी रणबीर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग? थैंक यू यार जी, समर निकल गया, पता ही नहीं चला। आई नो, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चला। और खबरें अब तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आनी शुरू हो गई हैं और अगले साल की रिपोर्ट भी आ रही है कि शायद ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन आपका जो नजरिया है वो बड़ा स्पेसिफिक और टाइट होता है। आप बताएं जरा क्या देखो लेटेस्ट। जी, अभी ना ये जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया तो जैसे वो होल्ड करने के बाद अपने कमेंट्स देते हैं अपने गवर्नर साहब, इस बार उन्होंने कमेंट्स के अंदर बड़ा कॉशन रखा बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो गलती नहीं करनी की, जैसे आपको याद होगा मार्च में जब उन्होंने ये बोला था देश में कि भाई अब हम इसको होल्ड कर लेंगे आगे और नहीं बढ़ेगा, तो फटाफट मार्केट गर्म होनी शुरू हो गई थी और जबरदस्त कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी और उनको बहुत लोगों की सुननी पड़ी थी। अब जो है वो हालांकि इंटरेस्ट रुकेगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ये फाइनल नहीं है। अगर इन्फ्लेशन काबू ना आया, बाकी चीजें काबू ना आए तो हम इंटरेस्ट फिर बढ़ा देंगे, यानी कि वो दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। मैं इसके ऊपर बैंक ऑफ कनाडा जो बोला इन्होंने, बेंजामिन ताल जो मेरे फेवरेट हैं CIBC के इकोनॉमिस्ट चीफ, डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं कि बैंक ऑफ कनाडा कीपिंग अस गेसिंग। अच्छा, हाँ, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया। उनकी एक लाइन है बड़ी जबरदस्त, आई थिंक दैट डीप इनसाइड दे नो द लाइकलीहुड ऑफ देम रेजिंग अगेन इज रिलेटिवली स्लिम। लेकिन वो अपनी लैंग्वेज ये इसलिए रखना चाहते हैं कि दोबारा हमें आग ना लग जाए, दोबारा लोग भागना शुरू कर दें घर लेने के लिए सब कुछ। और वो लेकिन हालात ये नजर आ रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट रुकने के चांसेस नजर आ रहे हैं, बशर्ते कि इन्फ्लेशन की रिपोर्ट ठीक आ जाए, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट ठीक आ जाए, GDP वगैरह सब ठीक आ जाए, और लगता ही है कि ठीक आएगा। जी क्या बात, वेरी नाइस। और बिल्कुल डेफिनेट ठीक आएगा और उम्मीद है। और बड़े लोगों को सर, लोगों के ना बहुत उम्मीदें हैं अगले साल 24 में, पर कुछ लोग कह रहे थे कि शायद 24 एंड तक ठीक होगा। आपका क्या कहना है? देखो बात यह है कि ये अभी जब 2 बार और इंटरेस्ट रेट अभी आना है ना, अभी जैसे 25 अक्टूबर को होना है, उसके बाद 6 दिसंबर को होना है, इन 2 में ही पता चल जाएगा सब कुछ। अच्छा। इन 2 डेटों में सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले अभी एक सितंबर के भी में भी एक रिपोर्ट आनी, जब ये इनकी मीटिंग होती है बैठ के एंड में, और जो इंटरेस्ट रेट होल्ड किया उसके बारे में जब कमेंट्स देंगे, उनसे बहुत कुछ हमारे सामने आ जाएगा। और लेकिन एक बात ये हुई है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ तो जो मार्केट बैलेंस होती नजर आ गई, एक हफ्ते के अंदर ही नजर आ गया कि मार्केट बैलेंस होती आ रही है। आपने भी देखा होगा जो इम्बैलेंस बना हुआ था डिमांड सप्लाई के अंदर, बायर्स और सेलर्स के अंदर, और ये इम्बैलेंस जो था ज्यादातर वैंकूवर और टोरंटो हैमिल्टन मार्केट के अंदर था, वो उसके अंदर बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज ए गुड साइन। और उसके कई फैक्टर और हैं, जैसे वही इंटरेस्ट रेट, बोरिंग कॉस्ट वगैरह हो गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वगैरह है, ये चीजें तंग तो कर ही रही हैं जो भी है, लेकिन यस मेरे को तो बैलेंस होता नजर आ रहा है ये भी एक हफ्ते से। जी, और आपका कंसर्न ना कोई सवाल है, प्लीज कॉल अस इन द स्टूडियो 4165930055 पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी कंसर्न है तो। और बाकी एक और मुझे मैसेज आया कि what about the housing market in comparison to the condo market downtown and housing market? ये ऐसे कुछ जी, कॉन्डो मार्केट डाउनटाउन देखो जी, कॉन्डो मार्केट डाउनटाउन जो है ना, मैंने शायद लास्ट वीक भी बोला था कि इस वक्त आपको वो प्रोजेक्ट लेने चाहिए जिस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर बहुत जबरदस्त इंसेंटिव दे रहा है। और बिल्डर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंसेंटिव दे रहा है रणबीर जी जिसके अंदर उसका कोटा भी पूरा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट बिकने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 500 यूनिट है, लेंडर की रिक्वायरमेंट मान लीजिए 70% है, तो 350 यूनिट बेचनी है, 350 में मान लीजिए 340 बिके, 10 रह गए, तो उसमें हाईएस्ट इंसेंटिव। अभी कल मैं लेंटारा से ग्लेन हिल के अंदर $1 लाख का क्रेडिट लेकर आया हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने 7-8 यूनिट है जिनमें उन्होंने कोटा पूरा करना है। तो इस किस्म के यूनिट आप ढूंढिए, मैंने भी बेचे हैं, बहुत बेचे हैं, लोगों को बहुत जबरदस्त इंसेंटिव दिलवाए हैं। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ जिसे कहते हैं, जैसे आप पिकरिंग सेंटर का जैसे आज
लॉन्चिंग हुआ 6 तारीख हमारे पास बहुत कुछ आ चुका था, पर आज ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ, अच्छे प्राइस है, सब कुछ है। कल रात को हमारा डिनर था एमसीटी में, तो वहां पर उन्होंने जो एग्रेसिव प्राइस निकाला है जबरदस्त, 2029 की क्लोजिंग दे रहे हैं सर वो 6 साल के बाद। अरे वाह क्या बात। अब बताइए कौन गलत हो सकता है। और पेमेंट सुनिए 2027 तक आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, ये भी नहीं है कि पेमेंट अभी साल में करनी है, किस्तों में 2.5% उन्होंने जो एग्रेसिव काम कर दिया, हमें तो उम्मीद नहीं थी। 1250 1250 के करीब एवरेज इनको उन्होंने प्राइस निकाल दिया है, और प्राइस का तो हमें उम्मीद थी 12 12.5। तो आप ही की रेडियो शो में किसी ने पूछा था, मैंने 12 और 12.5 के बीच में कहा था, प्राइस तो वही निकाला, लेकिन क्लोजिंग 2029 और पेमेंट का स्ट्रक्चर 2027 तक उन्होंने बहुत कमाल कर दिया। मतलब ये होता है एग्रेसिव, ये होता है मार्केट का बेनिफिट उठाना। हमारे लोगों को आदत पड़ी हुई है रणबीर जी, हम लाइन में लग जाते हैं, बिल्डर कीमतें बढ़ा रहा है, हम लाइन में लग गए, 10,000 और बढ़ा दिया, ले लो जी, 20,000 और ले लो जी, और वो लोग फंसे हुए हैं सारे। हम तब नहीं लगते जब बिल्डर लाइन में लगा हुआ है। दैट्स राइट। अब बिल्डर लाइन में लगा हुआ है, अब तो मौका है लेने का, इन्वेस्ट करने का, और तब हम मना करा करते थे रुक जाओ अभी मत करो जल्दी। तो कॉन्डो के अंदर तो ये चल रहा है, बल्कि जिन्होंने लो राइज के अंदर कहा, लो राइज के अंदर भी बहुत सारे इंसेंटिव हमको जगह जगह मिल रहे हैं। अभी मैं मेरे को मिली है बीवर्टन, बिल्कुल लेक के ऊपर, मैं आपको कॉन्डो दिलवाता हूँ। मेरे दोस्त ही हैं, मेरे फैमिली रिलेशन है बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, वहां मैं आपको दिलवाता हूँ। उसकी भी लॉन्चिंग 19 तारीख को हो रही है, बहुत जबरदस्त डिस्काउंट मैं आपको दिलवा सकता हूँ। पहले भी हमने रिवर एंड स्काई की बात की थी, हर किस्म की प्रॉपर्टी को डिस्काउंट चल रहे हैं। और जो भाई साहब ने पूछा कि घर लेना बेटर है या कॉन्डो, वो डिपेंड करेगा किस प्राइस से, लोकेशन के हिसाब से, क्या इंसेंटिव्स के साथ क्या मिल रहा है, उसमें डिपेंड करेगा। लाइन 1, हाँ एक कॉल है, लाइन 1 प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, आप एयर पे हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है सर। जी, मुझे पीके साहब से एक सवाल पूछना है। आई हैव अ कॉन्डो टाउन हाउस, आई जस्ट रिसीव अ ईमेल फ्रॉम द there, so they are telling that please find attached preliminary notice for your upcoming virtual। आपकी आवाज बीच में करनी हो। हेलो रुकिए, उनकी ईमेल के बाद क्या हुआ? आपकी आवाज बीच में इको हो रही थी, क्या हुआ ईमेल के बाद क्या हुआ? Email, they just wrote in the email, I'm just reading, okay? Please find the attached preliminary notice for your upcoming virtual owner meeting. It would like to candidate to for the upcoming election. You are able to submit your candidate information online by clicking here. Alternatively, you make candidate submission to management as indicated in the इसका हुआ ये आपका कॉन्डो है, कॉन्डो टाउन में आपका ये, राइट? जी। हाँ, उसमें मैनेजमेंट होती है सर, उसके नंबर बन सकते हैं, आप अप्लाई करिए, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, और आपको बनना चाहिए। कॉन्डो कॉर्पोरेशन का मेंबर बनना बहुत अच्छी बात है। एक तो आपको सारी खबर मिल जाती है, कई बार इसके अंदर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम, तो उसके मेंबर बनने वाले ज्यादा होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और पोजीशन कम होती है। अब आप अपनी मर्जी के किसी कैंडिडेट को चुन लीजिए अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पता करिए, थोड़ा उनको गूगल करिए, और आप अपनी टीम जो है ना मैनेजमेंट की, उसको आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका हक है। एक आपको इसके साथ साथ मैं एक सलाह और देता हूँ, जब आप इसके मालिक बन जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि इसकी बोर्ड टीम के अंदर खुद घुसने की कोशिश करिए। और शुरू में घुसना बहुत आसान हो जाता है। उसका फायदा ये होता है कि आपको इन एंड आउट सारा पता चलता रहता है कि भी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कितने फंड जाएंगे, आपकी निगाह के आगे सब कुछ हो रहा होता है। ये आपको चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही सारे प्रोजेक्ट बन जाएगा, बिल्डर बाहर हो जाएगा और ये कॉन्डो कॉर्पोरेशन बन जाएगी जिसके आप भी मेंबर होंगे। अच्छा, डजंट मैटर कि हम ओनर हैं, यानी अगर हमने बेच दिया ये अपना कॉन्डो टाउन हाउस, उसके ऑटोमेटिक आप जैसे ही कॉन्डो टाउन बेचेंगे आप बाहर हो जाएंगे, फिर जो नया ओनर होगा वो मेंबर बन जाएगा। अच्छा, तो ये इसमें है कि कंडीशन है कि हम इसके ओनर हो, ओनर ही मेंबर बन सकता है ना सर, वो तो कोई नहीं बन सकता, ओनर ही मेंबर बन सकता है। जी सर, ठीक है ना? जी सर। और स्टूडेंट नंबर 4165930055। नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट। अच्छा, अभी एक लैंडलॉर्ड है, उसने एक इमिग्रेंट को जस्ट टू हेल्प हिम आउट बिकॉज ही वाज जस्ट सेटलिंग डाउन इन टोरंटो, and he helped him to get a cheap, give the apartment for cheap rent to help him out to get settled down. Okay, he was an immigrant. मतलब मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई। इमिग्रेंट को किसी लैंडलॉर्ड ने हेल्प किया for what? Help किया as a cheap for a cheap rent. Cheap rent, okay. Reduced rent to get him settled down, right? जी. And now, you know, the landlord wants to, now that the immigrant is settled down with a good salary and everything, so the landlord wants to increase the rent, but he can't increase the rent
हाँ बिल्कुल। अब इसने अगर उसने पुण्य का काम किया तो अब पछता क्यों रहा है, पुण्य करता रहा। फिर अब सर सीधी बात है रणबीर जी, एक बार बताइए, जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने टेनर को दिया, वो बिल्डिंग रजिस्टर कब हुई थी? क्या वो बिल्डिंग 2018 के बाद हुई थी रजिस्टर है या पुरानी है? It's आइस कॉन्डो। ओ आइस कॉन्डो, तो आइस कॉन्डो 2018 से पुरानी है, तो उसके अंदर आपका एलटीबी रूल लागू होगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार उसको रेंट पे दे दिया तो आपको एलटीबी रूल्स के हिसाब से ही रेंट बढ़ाना पड़ेगा। जो आप मतलब डोंट टेक इट पर्सनल, जो भी आपके लैंडलॉर्ड हैं, जिसने ये पुण्य का चैरिटी का काम किया, तो आप क्यों पछता रहे हैं? आप चैरिटी करते रहे, उनको सोचना चाहिए था, या किसी प्रोफेशनल को मिलकर एक क्लॉज डालनी चाहिए थी कि टेम्परेरी आपका, क्योंकि न्यू विजन हम आपको इतनी ये हेल्प कर रहे हैं और ये टेम्परेरी है, नॉट फॉर प्रॉपर लीगल लैंग्वेज तो बनानी चाहिए। अपने दिमाग से काम करेंगे तो यही होगा सर। हमने भी तो, आपको याद होगा रणबीर जी, हमने जब कोविड शुरू हुआ था तो मैंने सारे टेनेंट्स का मैंने 1 महीने का रेंट छोड़ दिया था, आपको याद होगा शायद। मैंने बिल्कुल याद आपने, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर मेरी क्लॉज डली हुई थी, बकायदा क्लॉज डली हुई थी कि उसके बाद आप मेरे को प्रूव करिए कि आपके किसको कितनी जॉब गई है और कितना नुकसान हुआ है। तो ये प्रॉपर ढंग से सर काम किया जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। जो आपने रेंट पे दिया वो बेसिक रेंट हो गया, अब आगे रेंट उसी हिसाब से बढ़ेगा, बस। सो सॉरी टू से दैट जी। और अभी मैं आपने कहा था ना कि कहते जी 18 के बाद ये होगा, तो फिर क्या होगा? 18 के बाद लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड एलटीबी रूल लागू नहीं होता। यू आर नॉट कवर्ड अंडर एलटीबी। तब आपका रेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से होता है। अगर इनका घर 2018 नवंबर 2018 के बाद बना रजिस्टर हुआ होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आप उनको मार्केट रेंट बता सकते थे 1 साल के बाद, और क्या कहते थे कि अब इसका मार्केट रेंट ये होगा। फेयर मार्केट वैल्यू जिसको कहते हैं, फेयर मार्केट रेंट, वो उसको बढ़ाना पड़ता, नहीं तो वो नहीं तो उसको फिर खाली करना पड़ता। उसको कहते हैं N1, उस फॉर्म को कहते हैं, उस फॉर्म का नाम है N1 जी। N1 ठीक है जी। N1 नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो जी पीके साहब, ये जो पिकरिंग में जो पिकरिंग सेंटर में जो बन रहे हैं ये टेंडोज, क्या ये मॉल को खत्म करके बन रहे हैं या मॉल के साइड में है? मॉल के साइड में देखो, अभी मेरे को बिल्कुल भी इस बात का इल्म मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि माय सन सौरभ सब्बरवाल इज टेकिंग केयर ऑफ इट एंड ही विल बी ऑन हिज वे। आई थी मेरे पास ईमेल आई थी, उसमें आपने मैप दिया है, मगर मुझे कहीं भी, मैंने बड़ा कोशिश की कि देखूंगा मॉल को खत्म कर रहे हैं या मॉल के साइड में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक पार्किंग लॉट है। मैं गया था। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल वो उसके साथ सब एक साथ मिला रहे हैं स्टेशन के साथ। एक काम करिए भाई साहब, मुझे आप टेक्स्ट मैसेज डाल दो नाम के साथ, और मैं आपको ये शो खत्म होते ही मैं आपको मैसेज डालूंगा, बिकॉज माय सन इज ऑलरेडी देयर। वहाँ से मैं अब इससे पूछता हूँ भी जरा, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी ये बात नहीं आई। मैं आपको अभी टेक्स्ट कर दूँ। थैंक यू सर, नाम के साथ है जी, ठीक है जी, थैंक यू। हेलो जी, और स्टूडियो नंबर 416-593-0055 और वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉल इफ देयर इज एनी कॉल। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कल परसों खबर थी यहाँ रेडियो पे ही बहुत कि जी तकरीबन सैलाब आ गया है कॉन्डोज का रीसेल में ना, मार्केट में इधर टोरंटो में। तो क्या सैलाब आ गया? अच्छा, सैलाब आ गया, ये खबर थी रेडियो में कि बहुत। मैं आपको बताता हूँ खबर बताता हूँ। 31 कॉन्डो प्रोजेक्ट डिले हो गए, बल्कि सैलाब की बजाय GTH, जिसके अंदर कहते हैं GTA प्लस हैमिल्टन एरिया के अंदर 31 प्रोजेक्ट्स डिले हो गए बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है इनको बहुत जबरदस्त। इन बिल्डरों को भी तो आती है ना सर। और नॉट ओनली दैट, डिले हम तो डिले को सोच रहे हैं, इसको छोड़ो 8000 यूनिट और ऐड हो जाने चाहिए थे अब तक जो नहीं हुए। 8000 यूनिट। आप सैलाब की बात कर रहे हैं, सैलाब उसका आया है जिसमें इंसेंटिव्स आ गए सर, इसका सैलाब आ गया। जब मार्केटिंग सर ज्यादा होती है ना तो हम सोचते हैं प्रॉपर्टी ज्यादा आ गई, प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं आई, मार्केटिंग ज्यादा का मतलब एग्रेसिवली बिल्डर डिस्काउंट दे के, इंसेंटिव दे के अपनी प्रॉपर्टियां निकालना चाहता है। और ये सबसे ज्यादा रुकी है कंस्ट्रक्शन, वो है हैमिल्टन में 2000 से ज्यादा, टोरंटो में 934। आप बताइए, तो ये जो है सैलाब नहीं आया सर, शॉर्टेज हो गई। ठीक है, रीसेल में जो पुराने कंडोज हैं रीसेल पुराने ओके, पुराने यस। अब आपने बड़ी क्लियर बात कर दी ना सर। तो पुराने के अंदर नॉट ओनली कॉन्डो, घरों में भी तो बड़ा सैलाब आया हुआ जबरदस्त, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मेरे पास लगभग रोज का 1 या 2 कॉल आती हैं, और जब मेरी मीटिंग में 2 या 3 मीटिंग होती हैं, हफ्ते में 3 बार मेरी मीटिंग होती है, लेकिन एवरेज 1। वो क्या सर, हम दे नहीं पा रहे, हमारा घर बेचो।
हमारा अपार्टमेंट बेचो, हमारा घर बेचो, हमारा टाउन बेचो, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम रख नहीं पा रहे। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। सेल के अंदर सैलाब आ गया और बायर के लिए बड़ा जबरदस्त नेगोशिएशन है। अभी भी मेरे एक एजेंट ने लेके दिया, कल किसी को बड़े भारी नेगोशिएशन के बाद, परसों भी किसी ने लेके दिया है बायर के साथ। जो सेलर के साथ जो एजेंट काम कर रहा है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बायर नेगोशिएट कर रहा है इस वक्त। तो ये सैलाब बिल्कुल आया हुआ है। और ये मैं भाई साहब बात बता दूं, ये सैलाब ज्यादातर उन लोगों का आया हुआ है, मैंने पिछले शुरू में एक शो में भी कहा था, 99.1, ध्यान रख लीजिए मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ 100 नहीं बोला मैंने, 99.1 जी, ये वो लोग हैं बेचने वाले जिन्होंने अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़ा घर ले लिया था, जिन्होंने दिखावे में आगे काम कर दिया था, जिन्होंने कागज नकली बना लिए थे। 0.1 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें कुछ जेन्युइन केस भी हैं, एक दो जेन्युइन केस हैं जो कि बेचारे किसी वजह से नहीं अफोर्ड कर पा रहे। और रीसेल के अंदर दो किस्म की हैं, एक तो है प्रिंसिपल घर जिन्होंने दिखावे में बड़े बड़े ले लिए, सारे सामने आ रहे हैं, जो किया वो भुगत रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, उनकी हिम्मत थी नहीं, वो लोग भी आ रहे हैं। तो ये केस आ रहे हैं सर मार्केट के अंदर, और ये केस बढ़ेंगे, ध्यान रख लेना, ये केस अभी बढ़ेंगे। 2024 में देख लेना इनकी तादाद कितनी जबरदस्त बढ़ जाएगी, जो मुझे नजर आ रहा है। जब इनकी मॉर्गेजेस वगैरह जो पुरानी चल रही है, जिनकी अप्रूवल्स, जिनकी रिन्यूअल्स आएंगी अभी तो इसका अभी आगे देखिए सर होता है क्या। जी बिल्कुल जी। और लास्ट कॉल विल टेक, लास्ट कॉल। हेलो जी रमेश जी बताएं सर। जी बताएं सर। हेलो जी, बताएं सर, आप एयर पे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी थैंक यू पीके जी। आपकी ओपिनियंस और आपका मशवरा नो डाउट कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, सो थैंक यू लाइक ऑलवेज। पूछना ये था आपसे कि टोरंटो की मार्केट कोई हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, सबकी रीच से बाहर हो चुकी है, चाहे वो कॉन्डो हो या घर हो, और अगर कोई फैमिली 1,00,000 1,50,000 भी कमा रही है तो रीच से बाहर है। मेरा सवाल ये था कि कैलगरी में जितना पोटेंशियल अभी लोग बता रहे हैं, और मैं भी खुद एक हफ्ते पहले मैं वहाँ गया था, 5-6 दिन मैंने वहाँ पे रहा, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मुझे काफी उन्होंने मार्केट के बारे में बताया। लेट से आपके पास अगर $5-6 लाख आपकी अफोर्डेबिलिटी है और कैलगरी की मार्केट अगले 4 से 5 साल में आप वहीं पर देख रहे हैं जिस तरह के टोरंटो की मार्केट आउट ऑफ रीच हो गई है लोगों से, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस अमाउंट में हम कॉन्डो में वहाँ पे इन्वेस्ट करें ज्यादा बेहतर है, या कोई 5 से 6 लाख का घर ले लें तो वो ज्यादा बेनिफिट है? क्या खुद रहेंगे, कैलगरी खुद मूव कर रहे हैं सर कि यही बैठे बैठे करेंगे? नहीं बिगेडी इज फॉर द इन्वेस्टमेंट ओनली, इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बात मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं, पहली बात मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं आपको एक फिगर छोड़ी दे देता हूँ। देखिए कैलगरी का जो 5 साल का फिगर देता हूँ, 2018 में कैलगरी का एवरेज प्राइस था 4,29,000, घरों का बात कर रहा हूँ मैं, कांडों की नहीं। ठीक और है। जो अब आके जुलाई 2023 में 5,51,000 हो गया, यानी कि 1,21,000 वहां पर एवरेज प्राइस बढ़ा है कैलगरी के अंदर। अच्छा अब आइए दूसरी तरफ सुनिए, किचनर वाटरलू 4,55,000 था सर, 7,65,000 हो गया। किचनर वाटरलू में 3,09,000 जंप आया है, उससे 3 गुना, लगभग 2.5 गुना। और छोड़ दीजिए, जीटीए की बात कर लेते हैं। जीटीए के अंदर एवरेज प्राइस था 759,000 2018 में, जो आज बढ़ के 1,161,000 हो गया, 4 लाख से ज्यादा जंप आया। कैलगरी इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर अभी भी सस्ता है, पर प्राइस जंप वहां पर उतना नहीं है सर जितना मैंने अब आपको फिगर दे दिया आपके आगे। साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन अगले 5 साल में मतलब ग्रोथ के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगी जब टोरंटो की ऑलरेडी सैचुरेट हो गई है मार्केट और मैक्स आउट हो गई है? नहीं सेटल तो नहीं हुई। अभी तो कनाडा के अभी टोरंटो के अंदर तो मार्केट और ऊपर जानी है। मैं ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी दूर रहे इन्वेस्टमेंट जहां पर आप आधे पौने घंटा इधर उधर जा सकें, ना कि फ्लाइट पकड़े इधर जाए उधर जाए। वो सिरदर्दी नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट सिरदर्दी के लिए नहीं करी। मैं तो आपको ले दूंगा, मैं आपको कॉन्डो भी आज लेके दे सकता हूँ 3 लाख में, 2,80,000 2,70,000 में लेके दे सकता हूँ। पर सर जिस वक्त प्रॉब्लम आती है ना, तब आदमी कहता है, और कई लोग आए हैं वापस बेच के कि यार सिरदर्दी जब होती है तो मेरे लिए तो ये हमने अपने रात की नींद उड़ाने के लिए थोड़ा ना लिया है। आपको यहीं पर ही 1 घंटे के जिसे कहते हैं सफर में मैं आपको जो आप 5 लाख का बजट बना रहे हैं, मैं आपको कहीं ना कुछ बहुत अच्छा लेके दे सकता हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, और जब ऑयल का चक्कर ठीक होगा वो मेरे को नहीं लगता कि वहां पर इतनी तेजी से रफ्तार से बढ़ेंगी कीमतें। जी थैंक यू सो मच पीके साहब। और पीके साहब का नंबर 6472994757 और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से बिफोर वी वाइंड अप? जी थैंक यू वेरी मच। कुछ प्रोजेक्ट बड़े से अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, कुछ बेकार भी आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, आप हमें मिलिए। उसके लिए सिर्फ सिंपल तरीका है, टेक्स्ट मैसेज डालो और मुलाकात कर लो या पूछ लो 647-299-4757। आई रिपीट 647
2994757 or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, sir. Thank you. जी बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।